गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक, उसमें से टॉपिक है इंडोल फिशर एंड स्क्रोपस सिंथेसिस और डिस्कस करेंगे। ये जो दो नेम रिएक्शन हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, फिशर ने इंडोल जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसका संश्लेषण कैसे किया, इसी प्रकार स्क्रोप ने जो क्विनोलिन होती है उसका संश्लेषण कैसे किया। तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो पूछा जाता है हर बार, इंडोल फिशर संश्लेषण की क्रियाविधि या फिर स्क्रोप संश्लेषण है इसकी क्रियाविधि लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोल फिशर सिंथेसिस। इंडोल फिशर सिंथेसिस के अंदर नाम ही है इंडोल, तो हमें इंडोल का संश्लेषण करना है। तो इसके लिए जिंक क्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में फेनिल हाइड्रोजीन होता है, उसकी अभिक्रिया एसिड के साथ में या फिर एसीटोन के साथ या फिर बेंजोफिनोन के साथ या फिर पायरुविक एसिड आदि के साथ कराने पर ये रीअरेंजमेंट होकर इंडोल बनता है। तो इस अभिक्रिया को या इस सिंथेसिस को हम इंडोल फिशर सिंथेसिस कहा जाएगा। तो इंडोल फिशर सिंथेसिस के अंदर कैटालिस्ट जो यूज में लेते हैं जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और किसकी अभिक्रिया करवाएंगे फेनिल हाइड्रोजीन की, किसके साथ में, या तो एसिड के साथ में या फिर एसीटोन के साथ में या फिर बेंजोफिनोन के साथ में या फिर पायरुविक एसिड के साथ। तो इनके साथ अभिक्रिया करके रीअरेंजमेंट होकर फाइनली इंडोल बनता है। तो इससे इंडोल फिशर सिंथेसिस कहा जाएगा। यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिया है, कंपाउंड लिया है फेनिल हाइड्रोजीन और उसकी विक्रिया करवाई है एसिड एल्डिहाइड के साथ। फेनिल हाइड्रोजीन है C6H5NH2, फेनिल हाइड्रोजीन, और इसकी विक्रिया करवाते हैं एसिड एल्डिहाइड के साथ। एसिड एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो पहले C6H5NH एंड डबल बॉन्ड CH कंपाउंड प्राप्त होगा, जो आगे रीअरेंजमेंट होकर के इंडोल का फॉर्मेशन करता है। इंडोल के अंदर एक बेंजीन रिंग और एक पायरोल रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसे इंडोल कहा जाएगा। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, ये किस तरह से अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजीन C6H5NH2 एसिड एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यह निर्जलीकरण होगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ से नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड CH3 जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3। उसके बाद फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ और इस पाई वन के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई वन बनाएंगे। तो यहाँ से NH, ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा NH। उसके बाद में यहाँ से पाई वन के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई वन बना देंगे, तो NH NH CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, एक H+ आयन आकर के इस NH के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये H+ आयन प्रोटोनेशन होगा
नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके NH2 बना देगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। उसके बाद साइक्लाइजेशन होगा, तो साइक्लाइजेशन के अंदर यहाँ से पाई1 के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाएंगे, फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध बनाएंगे, और ये वाले सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन NH के बीच यहाँ से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बनेंगे। तो इस प्रकार से साइक्लाइजेशन होगा इनके अंदर। तो यहाँ से देखिए ये CH2 समूह रिंग के साथ बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ये पाई1 इधर CH डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, और यहाँ से ये पाई1 सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें साइक्लाइजेशन होगा, और साइक्लाइजेशन के बाद यहाँ से H+ आयन ट्रांसफर हो जाएगा, और वो ट्रांसफर होकर के इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ NH से क्या हो जाएगा NH2, और रिंग के अंदर पाई बंद हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड NH2+। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में आगे क्या होगा कि यहाँ से नाइट्रोजन NH2 जो प्लस था इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो तुरंत ये पाई1 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अपनी ओर ले लेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इस कार्बोकेटाइन के अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये CH+ नाइट्रोजन की इस NH2 के साथ जाकर के अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बंध बना देगा। तो नेक्स्ट देखिए आगे CH2 यहाँ से CH+ जो नाइट्रोजन के नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके CH_NH2 बना देगा, और ये साइड में NH2 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक H+ आयन है वो ट्रांसफर हो रहा है प्रोटॉन के रूप में, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, और यहाँ से H+ आयन NH2 के साथ में जुड़ करके NH3 बना देगा। उसके बाद NH3+ अनस्टेबल, तुरंत यहाँ से एक NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज वापस कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद इस कार्बन पर उपस्थित एक हाइड्रोजन वापस डिप्रोटोनेशन होगा, H+ निकलने के बाद यहाँ से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन CH के बीच में पाई बंध बनाएंगे। इस प्रकार से ये C6H5 रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH NH इंडोल का फॉर्मेशन होगा। इसे हम इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडोल फिशर संश्लेषण में इंडोल का फॉर्मेशन होता है। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले फेनिलहाइड्रोजीन है, इसकी विक्रिया एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन हो सकता है, बेंजोफिनॉन हो सकता है, और पायरुविक एसिड हो सकता है। इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो रीअरेंजमेंट के बाद में फाइनली इंडोल बनेगा। यहाँ हमने फेनिलहाइड्रोजीन की विक्रिया एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाई है। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जलीकरण होगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इस नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ जाएगा। उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ आयन इसके साथ ट्रांसफर होगा, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन CH2 और कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। उसके बाद में प्रोटोनेशन करवाएंगे, एक H+ आयन NH के साथ जुड़ करके NH2 बना देगा। फिर साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ से कार्बन इस बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ में बंध बनाते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से बॉन्ड विखंडन होगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पाई बंध बनेगा। उसके बाद यहाँ से एक H+ ट्रांसफर होगा, N के साथ जुड़ करके NH2 बना देगा, और यहाँ से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बना देगा। उसके बाद में पुनः NH2+ इलेक्ट्रॉन यून है, यहाँ से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन यून होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद ये CH जो प्लस होगा वो CH+ इस NH2 पर अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बंध बना देगा। फिर ये लॉन पेयर थे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बंध बना दिया। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन न्यून और 3 नाइट्रोजन परमाणु एक H+ ट्रांसफर कर लेगा,
एक H प्लस आयन NH2 के साथ जुड़ करके NH3 बना देगा। NH3 प्लस बनते ही यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के NH3 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। फिर यहाँ CH प्लस वापस कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन निकटवर्ती CH से एक H को H प्लस के रूप में ट्रांसफर कर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बने। इस प्रकार से इंडोल का फॉर्मेशन। तो एग्जाम में सवाल आपको सीधा इस तरह से पूछ सकते हैं कि फेनिल हाइड्रोजन की एसिटिल एल्डिहाइड के साथ A और B प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर सी पार्ट में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसकी पूरी ये मैकेनिज्म पूछी जाएगी कि इंडोल फिशर संश्लेषण की क्रियाविधि लिखी। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोक सिंथेसिस। नेक्स्ट है स्ट्रोक सिंथेसिस। स्ट्रोक सिंथेसिस के अंदर नाइट्रोबेंजीन है उत्प्रेरक तथा फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट होता है फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 का मिश्रण की उपस्थिति में एनिलीन ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया करके पुनर्विन्यास द्वारा क्विनोलिन बनता है। इससे स्ट्रोक सिंथेसिस कहें। स्ट्रोक सिंथेसिस के अंदर नाइट्रोबेंजीन कैटालिस्ट, फेंटोन रिएजेंट और एनिलीन उसकी अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ में, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो होता है उसके साथ में करवाते हैं तो रीअरेंजमेंट होकर के क्विनोलिन बनता है। इसे स्ट्रोक सिंथेसिस कहेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एनिलीन लिया है, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है। फेंटोन रिएजेंट अभिक्रिया करके रीअरेंजमेंट के दौरान क्विनोलिन बनती है। ये एक विषम चक्रीय यौगिक है जिसकी संरचना नेफ्थेलिन के समान होती है। एक बीच में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो ये क्विनोलिन, देखिए इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण होता है। ये जो ग्लिसरॉल है इसका डिहाइड्रेशन करेंगे फेंटोन रिएजेंट की उपस्थिति में। तो निर्जलीकरण के अंदर यहाँ से OH और एक यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु H2O का बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से इस OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु H2O का बाहर, दोनों H2O के बाहर निकल के एक्रोलीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये आगे भी अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया पढ़ी थी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर, तो उसमें ये एक्रोलीन बनेगा। तो एक्रोलीन के लिए देखिए वापस इसमें इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं CH2OH COH H CH H और OH। तो यहाँ से एक अणु H2O का, इसी तरह से यहाँ से एक अणु H2O का, दोनों H2O के बाहर निकल जाएंगे और CH2 डबल बॉन्ड CH OH बनेगा। एक अस्थायी यौगिक बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH OH। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर के एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH एक्रोलीन बनाएगा। अब इस एक्रोलीन का एनिलीन पर योग होगा। नेक्स्ट, ये जो एक्रोलीन है ये कहाँ अभिक्रिया करेगा? एनिलीन के साथ में। एनिलीन के साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन जो परमाणु होगा वो अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के साथ बंध बनाएगा और यहाँ से ये पाई वन के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इस पाई वन के इलेक्ट्रॉन ओपन। तो यहाँ से देखिए NH2, नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन के बाद CH2, फिर CH डबल बॉन्ड और CHO माइनस हो जाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन एंड H प्लस ट्रांसफर। यहाँ पर हम डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, NH2 प्लस में से एक प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के कहाँ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, जाकर के O के साथ जुड़ करके क्या बना देता है? OH बना देगा और यहाँ से H प्लस ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफर होकर के
OH बनानी है। उसके बाद फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट के अंदर यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बना दें। तो ये CH को एल्डिहाइड हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ करके CH2 बना दें। उसके बाद में फोर्थ स्टेप के अंदर प्रोटोनेशन एंड साइक्लाइजेशन होगा। फिर वापस इस पर प्रोटोनेशन करवाएंगे तो एक H+ आयन आकर के O के साथ जुड़ेगा तो OH हो जाएगा। वापस कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH+। इस CH+ की इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, साइक्लाइजेशन होगा। ये इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके साथ लेकर के कार्बन कार्बन के बीच में रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाते हुए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में फिर वापस डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। यहाँ से H+ है वो बाहर निकल जाएगा और ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में एक पुनः पाई बंध बना देंगे। उसके बाद में फिर इसका डिहाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा और डिहाइड्रोजनेसिस। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु H2O का अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के हाइड्रोजन परमाणु के साथ डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा फाइनली CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N यानी क्विनोलिन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्प्रूव सिंथेसिस के द्वारा क्विनोलिन का संश्लेषण कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण होकर के एक्रोलिक बनती है। इस एक्रोलिक का एनिलीन पर अटैक होकर नाइट्रोजन के साथ एक्रोलिक मॉलिक्यूल जुड़ेगा। नेक्स्ट इसका NH2+ है, डिप्रोटोनेशन होगा और H+ ट्रांसफर होकर के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगा, वापस जो एलाइड अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ करके CH2 बना देगा। थर्ड स्टेप में वापस प्रोटोनेशन और साइक्लाइजेशन होगा। एक H+ आकर के O के साथ जुड़ करके OH बना देगा और यहाँ पर C और CH2 के बीच में कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण क्या हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H+ का यहाँ पर ट्रांसफर होना एंड साइक्लाइजेशन में यहाँ पर ये H+ से प्रोटोनेशन निकल जाएगा। ये कार्बन इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं इस पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं यहाँ पर वापस H+ बाहर निकल करके सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंध बना देंगे। उसके बाद लास्ट फाइनली डिहाइड्रोलाइसिस होगा, एक अणु H2O का और एक अणु H2O का, H2O और एक अणु हाइड्रोजन H2 का बाहर निकल करके फाइनली क्विनोलिन बनता है। तो इस प्रकार एग्जाम में ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एंडोल्फ-फिशर सिंथेसिस और स्प्रूव सिंथेसिस। इनमें से कोई भी एक सवाल सी पार्ट के अंदर आपको मैकेनिज्म से पूछा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट अगला यूनिट हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।